नहीं। क्यों? जहां वृक्ष दिखते वृक्षन को लिपट करके वहीं रुदन करने लगते। चलते चलते ऐसा भाव आ जाता कि ठाकुर जी भी यहीं चल रहे होंगे, अनावृत चरणन से चल रहे होंगे, वहीं रोने लग जाते। या फिर ऐसी स्थिति आज के युग में रही हमारे पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की, उनकी भी ऐसी स्थिति थी। वो भी गिरिराज जी परिक्रमा जाते रोने लग जाते। कोई कहते बाबा काय को रो रहे हो? बोले मैं तो या मार रो रहा हूं, इतनी जोर की धूप पड़ रही है, रज ऐसी तप रही है, और मुंह पता हो ये नंद को लाला माने गो नहीं, गैया चरावे यही धूप में ही जावे, वाके पामन में गर्मी लग जाती होगी, या भाव से रो रहे हैं। कभी कहीं बहुत सारो कूड़ो करकट देखते तो रोने लग जाते और मन में विचार करते जे छोरा माने ना है, ऐसे ही सबरो कूड़ो फेंक जाए और फिर यही में पाम धरेगो, कोई कांटो लग जाएगा, फिर रोतो रोतो यशोदा मैया पास जाएगो। ऐसे अपने आप ही भाव उत्पन्न होते और रुदन करते। हम लोग अभी इस स्थिति में आ ही नहीं सकते। हम एक बात पुनः कह दें, भक्ति में विरह यदि होता है तो समझो आपकी भक्ति स्वीकार है। और जिस भक्ति में विरह नहीं है, जिस व्यक्ति में कभी व्याकुलता नहीं, जिस भक्ति में कभी घबराहट इस भाव से नहीं हुई कि हमको ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, दुर्भाग्य है हमारा। गोपियां सब रुदन करने लगी और गोपियों के रुदन को जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी उन गोपियों के समस्त रुदन भाव साम्राज्य को देख करके तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही रास राशेश्वर भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने जाकर के ठाकुर जी को, कोई ने बगलबंदी पकड़ी, कोई ने धोती पकड़ी, कोई ने ठाकुर जी के मुकुट पकड़ लियो, कोई ने केश को एक भाग ही पकड़ लियो, कहीं अब नहीं भाग जाएं। और सब गोपिन के या प्रेम भाव को देख करके ठाकुर जी बोले, हम तो आपके प्रेम को पुष्ट करवे गए और आप सबके चित्त में जो मान हतो वह मान को नष्ट करवे गए। गोपी बोली आपको कैसे पता चली कि हमारे चित्त को मान खत्म है क्यों? भगवान बोले अश्रु उसी के ही आते हैं जिसके चित्त में मान नहीं होता। माननीय व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, वो भी कृष्ण विरह में नहीं रो सकता। आप सबके नेत्रन को आंसू ये बता रहे हैं कि आप सब मान रहित हो गए हैं। और अब ठाकुर जी बोले अभी तो हमने रास किया, अब हम महारास करेंगे। एक ही कन्हैया सब गोपिन के पास जावे वो रास, पर महारास में जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए। और एक एक गोपी के यहाँ ठाकुर जी वाके गले में गलवैया डाल करके वासो बात कर रहे हैं, वाकी सामग्री स्वीकार कर रहे हैं, और वो गोपी भाव में भर करके नृत्य कर रही है, ठाकुर जी भी वाके साथ नृत्य कर रहे हैं। तभी हमारी श्यामा जी वहां प्रकट है गई। बीच मध्य में तो युगल सरकार नृत्य कर रहे हैं और चारों ओर असंख्य गोपीन के संग असंख्य ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। या महाराज के रूप को देख करके कैलाश पर बैठे हुए महादेव विचलित है गए। महादेव बोले भैया कोई कैसे करके मोह ले चलो यहाँ पे, मैं नृत्य करूंगा। महादेव दौड़ करके जैसे ही आए वृंदावन, गोपीन ने द्वार बंद कर दियो, भीतर ना जा सको। महादेव बोले बहुत दूर से आए, हमको नहीं भीतर जान दो। अरे वो हमको जानते हैं, ठाकुर जी को एक बार जाके यूं कह दो महादेव आए, तुरंत वही आएंगे हमको लेने। गोपी बोली यहां उनकी ना चलेगी, यहां हमारी चलेगी, हम जाकू जाने वो ही भीतर जाएगो। महादेव बोले कैसे जा सके भीतर, कहा करना पड़ेगा। गोपी बोली गोपी बनो, गोपी बन के आओ, भीतर प्रवेश पाओ। महादेव बोले गोपी कैसे बनूं? नथनी पहन लूं, चुनरी ओढ़ लई, महाराज पूरा श्रृंगार गोपीन को सब कर लियो। तब भी गोपी बोली अभी तो श्रृंगार कियो है गोपी को, गोपी को भाव कहां ते लाओगे महादेव? ठाकुर जी भीतर बेचारे नृत्य कर रहे हैं, बीच बीच में देख रहे हैं ओहो महादेव आए हैं, इनको कैसे बुलाऊं भीतर। ठाकुर जी ने इशारा किया हे ललिता जी आप जाओ, आप लेके आओ। ललिता जी बाहर गई, महादेव को हाथ पकड़ करके यमुना जी के तट पे बिठायो और यमुना जी के तट पे बिठा करके प्रेम को स्वरूप समझायो। ललिता जी ने प्रेम क्या है, प्रेम कैसा है, वैसे तो महादेव अनंत प्रेमी हैं,
पर वही प्रेम को भाव जब समझायो, महादेव के तीनों नेत्रन से अश्रुपात होने लगे, विरह व्याकुल है गए। तब ललिता जी बोली, हाँ अब इनके चित्त में गोपी भाव आ गए, अब ये भीतर प्रवेश के अधिकारी हैं। ललिता जी लेकर के आई महादेव को, जैसे ही देखे महादेव के स्वरूप, सब गोपी बोली, बोल गोपेश्वर महादेव की। अब तो गोपेश्वर हो गए, पहले तो यूं करे गोपी बनो, अब तो गोपियन के भी ईश्वर बन गए महादेव। हमारे पुजारी जी बैठे हैं, आए हैं आज महादेव की। कई महादेव के लोग महाराज जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो यूं कहें कि आप महादेव को ठाकुर जी से क्यों जोड़ते हो सब जगह। मैंने कि तुम जान ही नहीं रहे हो या बात को। ये 24 घंटा भीगे रहे, भीगे ठाकुर हैं महादेव। काय में भीगे रहे? श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को स्मरण करके भीगे ही रहे, सदैव नेत्रन से अश्रुपात है तो रहे। हमारी राधा रानी के यश को महादेव गाँव में, ठाकुर जी के यश को महादेव गाँव में। और महादेव आए हैं, महादेव को देख करके ब्रह्मा जी गोपी बन के आ गए, नथनी वानी। अच्छा, ब्रह्मा जी ने 4 नथनी पहनी होंगी, चतुर्मुखी है ना। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आयो, चंद्रमा आए, सूरज आए, सभी देवी देवता गोपी बन बन करके आ गए। और यमुना के तट पर महारास भयो है। राधा नचे कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी। करताल बजा के गाओ। राधा नचे कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। आज रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे बलरास बिहारी सरकार की। पे कान्हा रास रचावे। ओ बंसी वट पे, यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाच तुम भी नाचो, नाचो सब जन। क्योंकि मन मेरा बन
गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे बोलो रास रासेश्वर भगवान की। अज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे ओ प्यारे रास बिहारी, प्यारी रास बिहारी, वृंदावन वारी, वृंदाने वारी, तीरथ सुख प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे। बोलो रास रासेश्वर भगवान की, राधा रमण लाल की जय। जय श्री ऐसो रास है रो महाराज, पूरे वृंदावन में सब नाच रहे हैं। देवता भी नृत्य कर रहे हैं, ऋषि भी नृत्य कर रहे हैं, सब जीव वंचर भी नृत्य कर रहे हैं, यमुना जी भी नृत्य कर रही हैं, गंगा जी भी नृत्य कर रहे हैं, ब्रजमंडल के सब वृक्ष चैतन्य है करके नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद में भर गए हैं। जल्दी से बैठ जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। देखो, रास केवल और केवल गोपियों के साथ नहीं किया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी पशु पक्षी वृक्ष सबके साथ रास विहार कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। पूरे चराचर ब्रजमंडल के एक एक कण के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया, इसलिए सब नृत्य कर रहे हैं। उस नृत्य में हमको भी अंश मिले, इसलिए देवता भी यहां पर बन बन करके रूप धारण कर करके सब आ गए और ठाकुर जी ने सबके साथ रास विहार किया। सोचो, वृक्ष भी नाच रहे हैं ठाकुर जी के साथ, डाल झुक झुक करके ठाकुर जी के आगे नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी उनके आगे नृत्य कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के हाथन के हाव भाव देख करके वो डाल भी अपने हाथन को, अपनी डालन को हिला रहे हैं। वृक्ष पशु पक्षी भी चहक चहक करके ठाकुर जी के साथ में उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। यमुना जी में ठाकुर जी जैसे प्रवेश करते हैं, सब मछलियां भी ठाकुर जी को घेर कर वे भी नृत्य कर रही हैं। ऐसा रास, अद्भुत रास का प्रसंग है। भगवान ने एक साथ सबको सुख प्रदान किया। ऐसे रास बिहारी सरकार की जय। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार रास पंचाध्याय सुनाया गया। अब हम कथा